बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं साजिद अमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब के मतलब कुछ इंकशाफात किए जनरल कमर जावेद बाजवा ने। उनने कुछ जो जावेद चौधरी साहब के थ्रू कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि उन्हीं के गले पड़ गई। क्या वो बातें थी, क्या वो इंकशाफ थे, आज इस व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। और इसके साथ साथ क्या सूरत हाल बनती चली जा रही है। IMF के साथ हुकूमत के जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब नहीं हो पाए। इस वक्त मुल्की ख़जाने में तकरीबन 2 अरब और कुछ तकरीबन 3 अरब के करीब डॉलर जो है ना वो रिज़र्व जो पड़े हैं। ये तमाम तर तफसीलात आज इस व्लॉग में रखूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी जो भी अपडेट्स हैं वो आपको बआसानी मिलती रहे। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो कि हालात पहले ही से पाकिस्तान के वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। जनरल बाजवा ने चौधरी जावेद साहब को कुछ बातें बताई जो कि उन्होंने अपने कॉलम में लिखी हैं। जनरल बाजवा साहब का ये कहना था कि जिस दिन ये तमाम तर तफसीलात जिस तरह के PTI अवाम में बताती है, ये उसके बरक्स है। ये जनरल बाजवा साहब का कहना है। उन्होंने ये कहा कि मैंने इमरान खान साहब को कहा कि आप जो है ना, जब ये तहरीक-ए-एतमाद ये हुकूमत बनी कि आप अभी ये गेम ख़त्म नहीं हुई, आप बाजी खेलें। ये हुकूमत 2 वोटों की है। यानी जनरल बाजवा ने इमरान खान को ये कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर जनरल बाजवा की ये बातें दुरुस्त मानी जाती हैं तो फिर क्या जनरल बाजवा पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए? क्योंकि फ़ौज का काम सियासत में मुदाखलत नहीं करना। फ़ौज का काम है बॉर्डर्स पे रहना, मुल्क की दफा करना, और ना कि ये जर्नैल जो हैं वो हुकूमतें बनाएं, हुकूमतें गिराएं। तो जनरल बाजवा ने इमरान खान को ये कहा कि बकौल जनरल बाजवा साहब के, जो उन्होंने जावेद चौधरी साहब को कुछ बातें बताई जो कि जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखी। तो जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान को ये कहा कि इमरान खान साहब, आप जो है ना इस गेम को कंटिन्यू रखें, बाजी खेलें, बाजी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये 2 वोटों की हुकूमत है। और ये उनका कहने का मतलब यह था कि आप गिरा सकते हैं इस हुकूमत को भी जिस तरह आपकी हुकूमत गिरी है, तो आप अभी कौमी असम्बली से इस्तीफ़े ना दें। अब उससे पहले जनरल बाजवा साहब ने यह कहा कि अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म देता तो मुल्क की दफ़ा ख़तरे में था, यानी पाकिस्तान ख़तरे में था। मैं हैरान हूँ, वो शख्स एक जनरल उस शख्स के बारे में ये कह रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर है, जिस पे अवाम भरोसा करते हैं, जिस पे पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भरोसा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर उसके साथ बहुत बड़ा जो है ना पाकिस्तानी उसके साथ हैं। और उस जनरल बाजवा को कैसे पता चला कि इमरान खान अगर वज़ीर-ए-आज़म रहता तो पाकिस्तान ख़तरे में था। और तब जब ये बातें हो रही थी, जब ये रजीम चेंज हो रहा था, तो उस वक्त जनरल बाजवा और उसके जो हवारी थे वो ये कहते थे कि फ़ौज की सियासत से फ़ौज का कोई तल्लुक़ नहीं है, फ़ौज न्यूट्रल है। तो आज जनरल बाजवा खुद ये एडमिट कर रहे हैं कि मैं उस रजीम चेंज ऑपरेशन के हिस्से में सबसे बड़ा किरदार मेरा था। यानी जनरल बाजवा ने ये मान लिया कि वो रजीम चेंज मेरी वजह से हुआ। अगर ये बयान जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी साहब को जब ये दिया तो इससे ये सामने आ गया कि जनरल बाजवा ही इस रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे उनका हाथ था और फ़ौज को उन्होंने मुलव्वस किया हुआ था बीच में। यानी कि फ़ौज का मतलब ये नहीं कि सारी पाकिस्तान की फ़ौज हमारे माथे का झूमर है। पाकिस्तानी फ़ौज जो है ना वो नहीं है, तो पाकिस्तान का दफ़ा हमेशा ख़तरे में है। अगर पाकिस्तान का दफ़ा अगर कोई कर रहा है, वो पाकिस्तानी अफवाज कर रही है, वो जवान कर रहे हैं जो बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं, हमें उन पर फ़ख्र है। लेकिन कुछ
चंद अनासर लोग जो बैठे हुए जनरल के ओहदे पे जो फौज के अंदर, वही सारी गड़बड़ करते हैं। अब दूसरी बात ये, जब जनरल बाजवा साहब ने ये रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया, इमरान खान की गवर्नमेंट हटा दी, उसके बाद यानी प्रेशर डाला गया इमरान खान के ऊपर। वो प्रेशर क्यों डाला गया था कि वो मुलाकात के लिए आए। जब इमरान खान साहब की मुलाकात जनरल बाजवा साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर सदर हाउस में हुई, ऐवान सदर में हुई, उस वक्त नाज़रीन कराम ये जो बातें अभी आने वाली हैं, मैं आपके अगले व्लॉग में आपके साथ रखूँगा कि वो क्या बातें हुई, उनके आपस में क्या क्या जो तय हुआ। ये अभी इमरान खान साहब का वर्जन आना, ये अभी सिर्फ जनरल बाजवा का वर्जन आया। अब दूसरी तरफ मैं बात करूं IMF की, तो IMF जो है ना के साथ जो मुलाकात थे वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। अभी जो दूसरा इस कहा यह जा रहा है कि उसने IMF ने कहा कि हमें वक्त दिया जाए, हम फिर इसको स्टाफ लेवल माध्यम पे जो है ना मुलाकात करेंगे। तो उस हुकूमत ने तकरीबन IMF की तमाम तर जो शराइत हैं वो मान ली हैं। महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला, और उस तूफ़ान में सिर्फ़ और सिर्फ एक आम आदमी पिसेगा। बहुत जल्द आप ये ख़बर सुनेंगे कि पेट्रोल, डीज़ल, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, और ऐसी बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान जो हमारी जो आवाम है पाकिस्तान की, चीखें निकल जाएंगी। और ये लोग इलेक्शन मुलतवी करने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन अदालतों ने ये मान लिया, ये तय कर लिया कि उन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कोई भी असम्बली डिज़ोल्व होती है, पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर वो इलेक्शन होने हैं। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन, उन्होंने जवाब तलब किया गवर्नर से और तमाम तर जो पार्टियों से, और रिमार्क्स, बड़े अहम रिमार्क्स दिए अदालत की तरफ से। बड़े अहम जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि इलेक्शन क्यों मुलतवी किए जा रहे हैं, क्यों डेट नहीं दी जा रही। जवाब तलब किया, और उन्होंने ये भी कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ अदालतें करेंगी और करती रहेंगी। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो नाअहली का केस है वो भी तेज़ी से जो है ना वो आगे बढ़ रहा है। अब देखना ये है क्या इमरान खान को नाअहल करने के लिए तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो अभी भी किरदार अदा कर रही है या नहीं, क्योंकि समझ में ये नहीं आ रहा कि जनरल बाजवा के जो बाक़ियात हैं वो ख़त्म हुई हैं या नहीं हुई। अगर वो नहीं हुई तो फिर ये समझ लें कि इमरान खान जो है ना वो नाअहल हो जाएंगे। अगर जनरल बाजवा की बाक़ियात जो रहती हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं तो फिर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर जनरल आसिम मुनीर साहब अभी भी फ़ौज को न्यूट्रल कर दें, अपने जो मातहत उनका जो जनरल बैठे हुए हैं उनको न्यूट्रल कर दें, उन्हें कहें कि सियासत में मुदाखलत ना करें, तो उससे जो अफवाज पाकिस्तान का जो मयार है, जो वक़ार है, वो आवाम के सामने जो है ना वो बढ़ जाएगा। अगर इसी तरह इंटरेस्ट रही, इसी तरह इंटरफेरेंस रहा फ़ौज का सियासत में, तो फिर नाज़रीन कराम पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जनरल बाजवा साहब ने जो करना था वो कर गए। पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की की तरफ जाते हुए सफ़र जो पाकिस्तान का मैशत में अपने हर पिछले व्लॉग में मैंने, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, मैंने अपने व्लॉग में हर व्लॉग में अदाद शुमार रखे थे कि पाकिस्तान की मैशत कहाँ पहुँच चुकी है। लेकिन जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, 8 महीने में पाकिस्तान का बट्टा बिठा के रख दिया। 8 महीने में पाकिस्तान को वहाँ पे ला के छोड़ दिया जहाँ से पाकिस्तान को वापसी का रास्ता इंतहाई मुश्किल होता चला जा रहा है। अभी इस टाइम अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है, अवाम की चीखें, अवाम के लिए मुश्किलात उसी तरह बरकरार रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान की मैशत वहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ से पाकिस्तान की मैशत को वापस लाना इतना आसान नहीं है। और इस सब का ज़िम्मेदार एक ही शख्स है, वो है जनरल बाजवा। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने भी काउंटर अटैक करने का प्लान बना लिया है। अगर इमरान खान की ये तहरीक कामयाब हो जाती है, जेल भरो तहरीक, अगर अवाम इमरान खान साहब के साथ लब्बैक कहती है बड़े पैमाने पे,
तो फिर इस्टेब्लिशमेंट भी मजबूर हो जाएगी कि वो इमरान खान को जो है ना इमरान खान का साथ देना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून इस वक्त टूट फूट का शिकार है। बहुत सारे जो सीनियर रहनुमा हैं वो पार्टी को खैराबाद करने को तैयार हैं। अब एक नई पार्टी जो ना वो बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि वो ये नई पार्टी कौन है। उसमें तमाम तर वो लोग जो इकट्ठे किए जा रहे हैं। लोटों की सियासत इस वक्त दफन हो चुकी है। जो लोटे हैं कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, उनकी सियासत जो है ना वो दफन हो चुकी है। और इन लोटों ने और जनरल बाजवा ने, जरदारी ने और नवाज शरीफ ने और मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान को डुबोने में सबसे बड़ा किरदार इन तमाम लोगों का है। क्या था अगर 1 साल और इंतज़ार कर लेते। अपने केसेस बचाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आज नैब का हाल देखें। नैब की जो एक केस चल रहा है, जो पटिशन इमरान खान साहब ने दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने समाअत की। चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स लिए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इस वक्त एक बहुत बड़े जो ना पाकिस्तान की पार्टी है उसके सरबराह हैं, कोई आम शख्स नहीं है। तो इस तरह के जो रिमार्क्स अदालत भी मान रही है कि ये जो फिर अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि अदालत जो ना वो सियासत ना करे। तो उस वक्त जो ना जज थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई जमात अक़लियत में हो, उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही हो या उस पर केसेस बनाए जा रहे हो, तो फिर उसके पास कोई रास्ता ना छोड़ा जाए, तो फिर उसने अदालत के पास जाना। उसका तहफ़्फ़ुज़ जो ना अदालत ने करना और आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी अदालत ने करना। तो और किसने करना है? नाज़रीन किराम, अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब के बीच में जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात का हवाल बताऊंगा। और इमरान खान साहब इस हवाले से अपना बहुत जल्द वर्जन देंगे, वो वर्जन भी आपके सामने रखा जाएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।